मैं 1 लाख लोगों में भी वही बात कहता हूं और 10 लोगों में भी वही बात कहता हूं। वोट का अधिकार आपकी तरक्की तय करेगा। कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पे रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है, कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते ये मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और अब 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। हमारा सीएम है खट्टर साहब, जो रैलियों में कहता है नाम है मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ई बीप का और बना जो ढूंढ बेकवा दुआ थारा। और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुमलेबाज, उनके माहौल का यही नहीं पता कब रात 8 बजे लाइव आके बोल देंगे मित्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं, ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवा को, उस एकता को जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं। आज हमने एक गठजोड़ बनाया गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक बस में बैठ के, बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और 90 लाख नया वोटर। और हम गली गली जाएंगे। आज भले मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए। ये राजस्थान है, इतने सरकारें बनी, क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कराई तुम्हारे लिए? ईआरसीपी का से आपको लाभ मिलता, 13 जिलों को मिला के आपको लाभ। दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेवकूफ बना। कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे? ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप। जितनी ताकत में आज आप यहां आए हो, आज से लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। आज के बाद आपको करना यह है कि आपको गांव गांव जाना है, इस एकता का बिगुल बजाना है, अपनी एकता की ताकत दिखाना है और अपने कमजोर भाइयों के हाथ पकड़ के उनको ये विश्वास दिलाना है कि बहुत हुआ, बहुत दिन अलग अलग रहे और अलग अलग होकर सताए जाते रहे। अब समय बदल गया है, ऊपर वालों ने हाथ मिला लिया है,
तो नीचे वाले भी हाथ मिला के एकता बना लें। और फिर मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा सूरज निकलेगा। समय कम ना होता तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाता, मगर मैं आपको वादे के तौर पे कह रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों में भी वही बात कहता हूं और 10 लोगों में भी वही बात कहता हूं। वोट का अधिकार आपकी तरक्की तय करेगा। अगर आप चाहते हो कि नौजवान ठगे जाएं, पेपर लीक हो, भर्तियों में घोटाले हो, महिलाएं सुरक्षित हो, ये महिलाएं नहीं है, ये हमारे घर का सम्मान है, ये हमारी बहन बेटियां हैं। हम तो किसान कमेरे के औलादे, हम जानते हैं, हमने सीखा है देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा करना और गांव क्षेत्र में अपनी बहनों के मान सम्मान की रक्षा करना। लेकिन आपने देखा किस तरह से जुल्म जाति बढ़ रही है। उसको बढ़ने का एकमात्र कारण है कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। जो स्थापित लोग हैं वो नहीं चाहते, जनता चाहती है परिवर्तन हो। और जनता ये चाहती है कि कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत करने वाला बेटा यहां जयपुर की कुर्सी पे बैठे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की कुर्सी पे अगर आपके बीच का व्यक्ति बैठेगा तो क्या आपको किसी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बिना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हो, अगर उसके हाथ में राजनीतिक ताकत होगी तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की सुगबुगाहट हुई, कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पे रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है? कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते, ये मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और अब 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। इस बहादुरी को आगे बढ़ाओ, गांव गांव गली गली जाके इस एकता को बनाओ। ये नीला और पीला एकजुट होके आगे बढ़े। एक और षड्यंत्र होगा, मैं अपने सीनियर लोगों को कहना चाहता हूं। मीडिया के लोगों ने कहा, इसलिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का और अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कहते हैं दलित और जाट का गठबंधन हुआ है। झूठ। दलित और जाट तो इसके पिलर हैं। वो तो अपने कंधे में बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनीवाल को लाने वाले हैं। वो तो इसके पिलर हैं। लेकिन ये असल गठबंधन हर पीड़ित का है, कमजोर का है। ये झूठी बातें मत करो बांटने वाली। ये किसान कमेरे का उस सोच का गठबंधन है जिस सोच से परिवर्तन होगा। अगर ना आता लोकतंत्र, ना होते अवसर, आपकी गलियों में कोई नहीं आता मेरे लोगों, आपसे बात कोई नहीं करता। ये वोट का अधिकार है जो आपके पास लोगों को खींच के लाता। इस बार दूरी कर दो उनसे जो आपके अधिकारों से दूरी जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बचाएगा कौन? ये जो नीले झंडे वाले हैं, ये जो किसान कमेरों के बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो यही है, क्यों खतरे में आया? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा। अगर वास्तविकता में चाहते हो, ये आज के ये सिर्फ विधानसभा का अलायंस नहीं है, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम इस अलायंस को लेके जाएंगे। और इसका प्रशिक्षण बताता हूं, मीडिया के लोग एनालिसिस कर लेना। उत्तर प्रदेश के खतौली में एक सीट पड़ती है जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, 3 बार से, और वो कहते हैं हमारी घर की सीट है। और मीडिया ने भी कहा इसको हरा नहीं सकते। जब हमने वहां किसान कमेरों का गठजोड़ बनाया तो 22,500 से हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को, 22,500 से। क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम ये भी जानते हैं कि किसको कैसे तैयार करना है। मैं मानता हूं कि हम दोनों की ताकतें एक जैसी हैं, दोनों भाइयों की। कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। मैं इनको रोकता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिश के शिकार ना हो जाए। ये आदमी मन से बड़ा सच्चा है। गुस्सा इसलिए करता है, क्रिकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा, जो ऑलराउंडर होता है ना वो सारी पिच पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को डांटता है और मन से डांटता है, प्यार करता है, वैसे नहीं डांटता। और अब तो आपकी टीम पे 2-2 ऑलराउंडर हैं, 2-2 ऑलराउंडर है आपकी टीम पे, और दोनों लड़ाके हैं और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से आवाज जानी चाहिए। वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो राजस्थान की तकदीर तो बदलेगा, लेकिन राजस्थान की तकदीर और राजस्थान के नौजवानों के सपने कुचलने वालों को भी सबक सिखाने का काम करेगा। देखो, जब राजतंत्र था तलवारों से फैसले होते थे, अब लोकतंत्र है, आपको अंगूठा अपने अलायंस के पक्ष में दबाने के लिए तैयार करना है। और एक बार ये कलम की ताकत दे के देखो बस, फिर देखना कि किस तरह आपके भविष्य के फैसले आपके पक्ष में होते हैं। मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है? बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के ऐसे स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो आज जो आपके दिलों में जो वो ताकत बन रही है, ये ताकत वोट में बदल देना। तो 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना। हमारे हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि वारे नारे ना कर दिए तब फिर बताना, तो वारे नारे ही कर दिए जाएंगे। आप सभी साथियों को राजनीति की आज वो कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद ही कोई बता पाएगा। एक बात नोट कर लेना, ये जो अब चुनाव है राजस्थान का, अगर इस चुनाव में आप लोगों ने अपनी एकता नहीं दिखाई, जिंदगी में कभी दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर चुनाव नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, जिसको आप लोग ये सोचते हो कि अगर यहां भाजपा आएगी आपका विकास करेगी, वो एक चक्कर जाके हरियाणा लगाया आना। हमारा सीएम है खट्टर साहब, जो रैलियों में कहता है नाम है मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ई-बीप का और बना दो, ढूंढ बेकवा दूंगा थारा। और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुमलेबाज, उनके माहौल का यही नहीं पता कब रात 8 बजे लाइव आके बोल देंगे, मित्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो। कब तक आप लोग इन झूठे ढकोसलों में फंसे रहोगे? याद करो वो दिन जिस वक्त हम गुलाम थे, उस गुलामी के वक्त किसान का, दलित का शोषण होता था, हमारी बहन बेटियों को हमारी आंखों के सामने पीटा जाता था, कुचला जाता था। आज भी इस वक्त आपकी इस कांग्रेस राज के सरकार में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सबने देखी होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ वही हालात आज किए जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज सीख लेनी चाहिए, एक बार यहां सरकार कांग्रेस बनाती है, एक बार बीजेपी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार वो खेलता है, दूसरी बार वो। आखिर आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसान की, दलित की, मजदूर की सरकार कब आएगी? वो सरकार जब आएगी, आप लोगों के सामने 2 कोहिनूर इकट्ठे हो गए हैं, जो एक बाबा साहब का दीवाना है तो दूसरा छोटू राम का। और इस हिंदुस्तान के अंदर जिसने संविधान लिखा, बाबा साहब, उसके दीवानों के साथ आज भी क्या किया जाता है आप लोगों को पता है? जब रामनाथ कोविंद, एक दलित समाज का बेटा, राष्ट्रपति बना और उसने वहां विधानसभा के अंदर अपने पैर रखे, उस विधानसभा को गंगाजल से धोया गया। गंगाजल से कि एक दलित के पैर रखने से वो दूषित हो गई। आज भी दलित भाइयों के साथ
इतना अत्याचार होता है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछे तक नहीं रखने दी जाती। आज भी दलित बहन बेटियों को गलत नजर से देखा जाता है, बलात्कार तक कर देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आज बड़ी सभा के माध्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक हनुमान का सैनिक इन दलित भाइयों की घोड़ी के आगे लठ के जोर पर हम खड़े होंगे और हम देखेंगे उस घोड़ी को कौन रोकेगा। अब लड़ाई है किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, आदिवासी की, मूल निवासी की। इस देश के असली राजे तुम हो। तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन हाथों को मजबूत करो। एक किसान जब खेत में जाता है, अपने साथ दो ही चीजों का इंतजाम करता है, चाय का और पानी का। केटली में चाय डालो और बोतल में पानी रखो। अब आप सभी को बता देता हूं, भाजपा टिकट बांट रही थी, आपस में कानाफूसी चल रही थी। साहब, हम तो चाय वाले के नाम से आपका प्रचार कर रहे थे, चाय को तो केटली में चंद्रशेखर डाल ले गया। आप सभी को बता देता हूं, यह अंतिम लड़ाई, अगर इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपना जोर नहीं दिखाया, जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योद्धा और कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। हनुमान जी, चंद्रशेखर जी दोनों एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से संघर्ष करके आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए वो एकता बढ़ाई है, आप लोगों के लिए इस परिवार को एक किया है। अब आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है और मैं ये चाहता हूं राजस्थान के अंदर से 200 सीटों पर 200 हनुमान और 200 चंद्रशेखर निकल के आए और भाई साहब के हाथ मजबूत करें। आप सभी साथियों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय छोटू राम।